नमस्कार। नोट्स के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए और इसी तरह के और भी सब्जेक्ट्स मैंने कवर किए हैं हैंड रिटन नोट्स के साथ। उन वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी स्वाट में। और क्या हाल चाल है भाई लोगों। तो एमपी की हिस्ट्री में बढ़ते बढ़ते हम आ चुके हैं बुंदेलखंड की तरफ। अब बुंदेलखंड में आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेना जरूरी है कि भाई बुंदेलखंड किस क्षेत्र को कहते हैं, कौन सा एरिया बुंदेलखंड कहलाता है। क्या केवल मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड है या उत्तर प्रदेश में भी बुंदेलखंड है। तो मैं इसके लिए आपको एक छोटा सा मैप दिखाऊंगा। सबसे पहले उस मैप को आप देख लीजिएगा और उस मैप से आपको समझ में आ जाएगा कि बुंदेलखंड जो है वो किस क्षेत्र को कहते हैं। ये जो आपके सामने एक मैप दिख रहा है ना, मध्य प्रदेश का ये उत्तर वाला ये वाला सिरा जिसमें निवाड़ी आ जाएगा, टीकमगढ़, सागर है ना, ये वाला दमोह, ये वाला एरिया, ये और दतिया का कुछ पार्ट यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का ये वाला पार्ट है ना, ये किसमें, ये पूरा क्षेत्र जो है ये बुंदेलखंड कहलाता है। पूरा क्षेत्र मैं जिले में आपको बताऊंगा कौन कौन से जिले हैं इसमें। पहले ग्राफिकली आप थोड़ा सा देख लो। ये क्षेत्र है आपका बुंदेलखंड है ना। अब जिले अपन देख लेते हैं कि बुंदेलखंड में कौन कौन से जिले आते हैं। ये आते हैं, ठीक। तो मध्य प्रदेश का सागर, दमोह का क्षेत्र, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और यहाँ पे निवाड़ी अब बन गया है, और दतिया है ना। ये मध्य प्रदेश के वो जिले हैं जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। और इन्हीं से लगे हुए उत्तर प्रदेश के, यानी मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुए जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं, जैसे ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट, ठीक। तो ये जो जिले हैं आपके, ये उत्तर प्रदेश के जिले हैं, ये भी बुंदेलखंड में आते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का भी पार्ट बुंदेलखंड में आता है और उत्तर प्रदेश का भी पार्ट बुंदेलखंड में आता है। अब बुंदेलखंड से आपने पान सिंह तोमर एक मूवी देखी होगी ना, उसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, का हो रहा है, कहाँ जा रहा है, ठीक है। या एक सीरियल आता है जो भाभी जी घर पे है, उसमें जो दरोगा हप्पू सिंह रहता है, उसकी जो लैंग्वेज रहती है ना, तो वो भी बुंदेलखंड में ही वैसी ही लैंग्वेज यूज की जाती। तो कोई भाई अगर बुंदेलखंड से इसको देख रहा है इस वीडियो को, तो कमेंट सेक्शन में बताए कि बुंदेलखंड के कौन से जिले से आप इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। तो ये अपना क्लियर हो गया बुंदेलखंड का एरिया की कहाँ पे पड़ता है। अब हम राजवंश देख लेते हैं कि बुंदेलखंड में कौन कौन से राजवंश थे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट राजा थे। तो वापस से आ गए हम अपनी पीडीएफ पे। तो विस्तार हमने बता दिया बुंदेलखंड की रियासतों का। देखिए मेंस में, एमपीपीएससी के मेंस में भी इसका पार्ट है, तो इससे 3 नंबर के क्वेश्चन और 5 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। कि ऐसे दे देगा आपको ओरछा रियासत, मान लो 3 नंबर का आपको दे दिया, या ओरछा रियासत आपको 5 नंबर का दे दिया है ना। तो पॉइंट्स बना के आपको लिखने पड़ेंगे, लेकिन उसके पहले आपको फैक्ट्स याद होने जरूरी है ना। क्योंकि फैक्ट अगर याद नहीं होंगे तो आप चले जाएंगे घुइयक खेत में, ठीक। प्रमुख रियासतें देख लेते हैं। समय समय पर बुंदेलखंड का जो एरिया है उसके अलग अलग क्षेत्र पे अलग अलग रियासतों ने राज किया है ना। अलग अलग रियासतों ने अलग अलग राजा रहे। तो इंपॉर्टेंट रियासतें, इनमें से 3 रियासतें इंपॉर्टेंट है। एक ओरछा रियासत इंपॉर्टेंट है और पन्ना रियासत इंपॉर्टेंट है ना। ये 2, ओरछा और पन्ना, ये 2 रियासतें इंपॉर्टेंट है। बाकी छोटी छोटी रियासतें हैं, छतरपुर रियासत, दतिया रियासत, विजय राघवगढ़, अजयगढ़, जैतपुरा, गरौनी, चिरगांव और 2-3 और रियासतें थी, वो थी है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट 2 है इनमें से, ओरछा रियासत और पन्ना रियासत। अब पहले ओरछा रियासत देख लेते हैं। ओरछा रियासत के जो संस्थापक थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। ओरछा रियासत के संस्थापक कौन थे? तो रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला, ठीक है। ओरछा रियासत के संस्थापक रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। 3 मार्कर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ओरछा रियासत के संस्थापक। इनका जो टाइम पीरियड था वो 1501 से 1531 तक था। और अगर आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता है कि 1501 से लेकर 1531 तक किसका शासनकाल था। बाबर तो आया था 1526 में, है ना। और बाबर से पहले किसका शासन चलता था? इब्राहिम लोदी का शासन चलता था। इब्राहिम लोदी से पहले सिकंदर लोदी का शासन चलता था, ठीक है। तो ये बाबर, इब्राहिम लोदी और सिकंदर लोदी के समकालीन थे। समकालीन का मतलब है कि जिस समय ये शासन कर रहे थे उस समय ये भी शासन कर रहे थे, ठीक है। मतलब जिस समय ये इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बाबर शासन कर रहे थे, उसी समय रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला भी शासन कर रहे थे, ठीक है। तो ये ओरछा रियासत के संस्थापक हैं और इन्हें ही ओरछा रियासत का आदि पुरुष कहा जाता है।
अब रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला के पश्चात शासक जो बने वो बने भारतीय चंद्र। भारतीय चंद्र 1531 से 1554 तक रहे। ओरछा दुर्ग का इन्होंने निर्माण कराया, राम राजा मंदिर का और रानी महल का निर्माण कराया। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम याद रखेंगे भारतीय चंद्र। फिर उसके बाद आए आपके मधुकर शाह, ये भी उतने कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, अकबर ने इनको हराया था। उसके बाद आया राम शाह। राम शाह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं राम शाह क्योंकि उस समय रीतिकालीन के जो मशहूर कवि थे, कवि केशव दास, वो राम शाह के दरबार में रहते थे। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इनमें रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला के पश्चात सबसे इंपॉर्टेंट आ जाएंगे आपके वीर सिंह देव, या इनको कहते हैं वीर सिंह बुंदेला। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं, अब देखिए इनका काल देखिए, सन 1605 से लेके 1627 तक इनका काल था। अब कहानी कुछ ये हो गई थी कि अकबर का आखिरी का टाइम चल रहा था, बुढ़ा गया था भाई अकबर और मरने ही वाला था। लेकिन आप सबको पता है कि अकबर का शासनकाल जो स्टार्ट हुआ था वो लगभग 1554 के आसपास स्टार्ट हुआ था और 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी, है ना। अब लेकिन दिक्कत ये थी कि जो जहांगीर था, अकबर का लड़का था, उसके मन में भी बहुत एकदम क्या बोल रहे थे, कुलांचे मार रही थी आकांक्षाएं कि मेरा बाप कब मरेगा और कब मैं राजा बनूंगा। इसी चक्कर में उसने कई बार विद्रोह किया अपने बाप के खिलाफ, जहांगीर ने, है ना। आप इतिहास जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जहांगीर ने बहुत बार विद्रोह किया और अकबर था बिल्कुल परेशान हो गया था, भाई कैसा लौंडा है मेरा, कैसे लड़के को पैदा कर दिया मैंने। एक ही नहीं था, ऐसे दो, मेरे ख्याल से 4 थे, मुझे याद नहीं है। एक तो अकबर का जो लड़का था वो शराब पी के मर गया था सन 1599 में, है ना, और एक और कोई बीच में मर गया था, लेकिन जहांगीर बचा हुआ था। अब जहांगीर के मन में इच्छा थी कि यार ये जाए तो मैं शासन करूं अब, है ना। तो उस चक्कर में क्या किया, जहांगीर ने विद्रोह कर दिया। अब जहांगीर ने जब विद्रोह कर दिया तो अकबर ने जहांगीर को समझाने के लिए किसको भेजा, अबुल फजल को भेजा, अबुल फजल को। अब अबुल फजल को जब अकबर ने भेजा जहांगीर को समझाने के लिए, कुछ सैनिकों के साथ भेजा, तो जहांगीर को ये लगा कि अकबर ने मुझे मारने के लिए, मुझसे लड़ने के लिए अबुल फजल को भेजा, ये लगा जहांगीर को। तो उस समय वीर सिंह बुंदेला जो कि जहांगीर के मित्र थे, तो जहांगीर ने कहा वीर सिंह बुंदेला को कि अबुल फजल आ रहा है तो अबुल फजल की हत्या कर दो। तो वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वीर सिंह बुंदेला जहांगीर के मित्र थे और इन्होंने अबुल फजल की हत्या की थी। और चूंकि मित्र थे जहांगीर के, तो ओरछा में ही जहांगीर महल का निर्माण किसने कराया, वीर सिंह बुंदेला ने कराया। ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, ठीक है। वीर सिंह बुंदेला बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के 3 मार्कर में भी आ सकता है, ठीक, और व्यापम वगैरह के एग्जाम में आ सकता है और पीएससी के प्री में तो आ ही सकता है। वीर सिंह बुंदेला के बाद इनके जो पुत्र थे जुझार सिंह, है ना। अब देखिए वीर सिंह बुंदेला के टाइम में किसका टाइम था, जहांगीर का टाइम था। अब वीर सिंह के लड़के आ गए जुझार सिंह, अब उसके टाइम में किसका टाइम आ जाएगा, शाहजहां का टाइम आ जाएगा। तो जुझार सिंह ने शाहजहां के खिलाफ विद्रोह किया था, ठीक है, जुझार सिंह, ये याद रखेंगे। फिर पहाड़ सिंह उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आ जाते हैं विक्रमजीत सिंह। विक्रमजीत सिंह थोड़े से इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उस समय देखिए इनका काल क्या है, 1776 से 1817 का काल है। उस समय मराठों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था पानीपत के युद्ध के पश्चात, है ना। पानीपत के युद्ध में मराठों की पराजय हुई थी, लेकिन उसके पश्चात मराठे फिर से शक्तिशाली होने लगे थे। तो मराठों के आक्रमण के भय से विक्रमजीत सिंह ने राजधानी को ओरछा से टेहरी या टेहर, कहीं जगह लिखा रहता है टेहर, जो टीकमगढ़ को कहा जाता है, वहां स्थानांतरित कर दी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद धर्मपाल सिंह इंपॉर्टेंट नहीं है। लड़ई सरकार बस थोड़ा सा याद रख लेंगे, लड़ई सरकार कौन थी, धर्मपाल की पत्नी थी और ओरछा राज्य की इन्हें विक्टोरिया कहा जाता है। और 1842 के बुंदेला विद्रोह में इन्होंने कर्नल स्लीमन की सहायता की थी। स्लीमन वही है जिसके नाम पे कटनी में जो स्लीमनाबाद, आपने नाम सुना होगा ना, स्लीमनाबाद, और स्लीमन ने ठगी प्रथा का अंत भी किया था, ठीक। तो एक लड़ई सरकार याद रखेंगे, उतनी इंपॉर्टेंट लड़ई सरकार। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट आ जाते हैं बुंदेलखंड में पन्ना रियासत, ठीक है। पन्ना रियासत में 2 शासक इंपॉर्टेंट है, एक चंपत राय है और चंपत राय के जो पुत्र हैं छत्रसाल हैं, ठीक है। चंपत राय जो थे एक बुंदेला सरदार थे और औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी चंपत राय की, जब छत्रसाल जो थे वो 12 वर्ष के थे, है ना। छत्रसाल बुंदेला ने, इनका जन्म हुआ था सन 1649 में, मृत्यु 1731 में हुई थी। और इनके उपनाम कई बहुत ही वीर थे और शिवाजी को अपना आदर्श मानते थे छत्रसाल। उपनाम इनका था बुंदेलखंड केसरी और बुंदेलखंड का शिवाजी। राजधानी पन्ना थी इनकी और इनके पुत्र थे हृदय शाह और जगत राय। हृदय शाह इंपॉर्टेंट है, जगत राय भी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्कर में मेंस में ही आ सकता है, ठीक।
अब छत्रसाल बुंदेला ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। उस समय किसका शासन चल रहा था? औरंगजेब का शासन चल रहा था। ठीक, अब आप सबको पता है कि सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सल्तनत जो थी वो बहुत ज्यादा कमजोर होने लगी, और बहुत सारे शासकों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। उन्हीं में से एक थे छत्रसाल बुंदेला, जो कि इनके पिताजी भी मुगलों के खिलाफ विद्रोह करते रहे थे, और उसी चक्कर में उनकी हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी। अब छत्रसाल ने मुगलों के साथ लड़ाई शुरू की। ठीक है, शिवाजी से मैत्री संधि की, कलिंजर के किले को जीता, औरंगजेब को भी युद्ध में पराजित किया। औरंगजेब ने इन्हें 4000 का मनसब और राजा की उपाधि दी। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक युद्ध हुआ था छत्रसाल और जो मुगल सेनापति था बंगश खां, इसके विरुद्ध इनके बीच में युद्ध हुआ था। 1728-29 के बीच में युद्ध हुआ था बंगश खां और छत्रपति इनके छत्रसाल के बीच में। उस समय छत्रसाल की जो एज थी वो 79 थी, बहुत बूढ़े हो गए थे, लेकिन फिर भी बहुत वीर थे। तो हुआ क्या था, चूंकि बंगश खां मुगल सेनापति था, इसके पास सेना बहुत ज्यादा थी, तो एक समय ऐसा आने लगा कि ये लगा कि छत्रसाल जो थे वो पराजित हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास सेना कम थी और बंगश खां के पास सेना बहुत थी। तो इन्होंने क्या किया, बाजीराव को, उस समय जो मराठा पेशवा थे, उनको अपनी सहायता के लिए पत्र लिखा। लेकिन बाजीराव उस समय और दूसरे युद्ध में बिजी थे, तो उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया बाजीराव को। ठीक है, तो फिर उन्होंने फिर एक दूसरा पत्र लिखा, और उसमें बहुत सारी चीजें लिखी। ठीक है, कि आप भी जिस तरह मतलब जिन लोगों से लड़ रहे हैं उन्हीं लोगों से मैं भी लड़ रहा हूं, ऐसा उन्होंने छत्रसाल ने कहा। तो उसके बाद पेशवा बाजीराव खुद सेना लेके छत्रसाल की सहायता के लिए पहुंचे थे। तो बंगश खां को लग रहा था अब तो मैं जीत जाऊंगा, लेकिन इसी बीच में पेशवा बाजीराव अपनी सेना लेके आ गए और पूरा खेल वहीं पे पलट गया। बंगश खां बिल्कुल एकदम चकाचौंध रह गया कि ये कैसा हो गया, अभी तो मैं जीत रहा था, बाजीराव बीच में कहां से आ गया। और बाजीराव को तो आपको पता है ना, कोई युद्ध हारा नहीं था ये। तो इन्होंने आया, बंगश खां को हरा दिया, इनके साथ मिलकर छत्रसाल और पेशवा बाजीराव ने मिलकर बंगश खां को हरा दिया, और पेशवा बाजीराव को इन्होंने छत्रसाल ने जो है वो तीसरा अपना पुत्र माना था। इसके अलावा एक मस्तानी की भी कहानी है कि पेशवा बाजीराव को मस्तानी जो मिली थी वो कहां से मिली थी, वो यहीं से मिली थी। और ऐसा कहा जाता है कि मस्तानी जो थी वो छत्रसाल की ही एक दूसरी पत्नी थी, उनकी पुत्री थी, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहानी है। हालांकि वो एग्जाम के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि छत्रसाल ने ही कवि भूषण, जो उस समय के कवि थे, वीर रस के कवि थे, कवि भूषण, हंसराज और लाल कवि को अपने दरबार में संरक्षण दिया था। ठीक है, तो बुंदेलखंड की रियासत में इतना, ये यहां तक का जो पॉइंट था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्रसाल का पॉइंट, पन्ना रियासत का पॉइंट, और उसके पहले ओरछा रियासत का पॉइंट, ये दो रियासतें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा छोटी छोटी रियासतें हैं जो कि आगे आपके बुंदेला विद्रोह में आपके काम आएंगी। ठीक है, हृदय शाह आप याद रखेंगे, हृदय शाह छत्रसाल के पुत्र थे, पन्ना रियासत को ही कंटिन्यू किया, और जगत राय जो थे इनके पुत्र थे, इनको मिली जैतपुर रियासत। ठीक, अब छोटी छोटी रियासतें हैं वो देख लेते हैं, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। शाहगढ़ रियासत थी एक, ठीक है, शाहगढ़ रियासत, इसके संस्थापक कौन थे? पृथ्वी सिंह। बस ये याद रखिए छोटे छोटे पॉइंट। शाहगढ़ रियासत के संस्थापक कौन थे? पृथ्वी सिंह थे। इसकी भी राजधानी क्या थी? पन्ना थी। इसके एक शासक थे बखत बली, जिन्होंने 1842 के बुंदेला विद्रोह में पार्ट लिया था और 1857 की क्रांति में भी पार्ट लिया था। बस इसमें ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। ठीक है, शाहगढ़ रियासत, इसके प्रमुख शासक थे बखत बली, जिन्होंने बुंदेला विद्रोह में भी और 1857 की क्रांति में भी भाग लिया था। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है जैतपुरा रियासत। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैतपुरा रियासत छत्रसाल के जो पुत्र थे जगत राय, उनको मिली थी जैतपुरा रियासत, है ना। अब जैतपुरा रियासत में सिर्फ ये जगत राय याद रखेंगे, और उसके बाद याद रखेंगे ये राजा परीक्षित, ये दो चीजें। ठीक है, क्योंकि राजा परीक्षित ने 1842 के बुंदेला विद्रोह में नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है, ये सारे बुंदेला विद्रोह से लिंक करेंगे या 1857 की क्रांति से लिंक करेंगे, सिर्फ वही शासक आपको याद रखना है। रियासतों के वही शासक आप याद रखिए जिन्होंने या तो बुंदेला विद्रोह में पार्ट लिया हो या 1857 की क्रांति में पार्ट लिया हो, सिर्फ वही याद रखिए। ठीक है, उसके अलावा बुंदेलखंड की एक रियासत थी अजयगढ़ रियासत, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख लीजिएगा। फिर एक इंपॉर्टेंट है छतरपुर रियासत। ठीक है, छतरपुर रियासत के जो शासक थे जगत राय, इन्होंने 1857 की क्रांति में ब्रिटिशर्स को सहयोग किया था। सिर्फ ये इतना ही इंपॉर्टेंट है, कुछ खास इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। फिर एक बार दतिया रियासत है, ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लेना।
ये 2 एग्जाम में आ चुका है। बालाघाट में लांजी का किला गोंड राजवंश से संबंधित है और मकड़ाई का किला हरदा ये भी गोंड शासक मकरंद शाह ने पिंडारियों से बचने के लिए बनाया था। सिर्फ आप 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें क्योंकि एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इनको इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो ये आपकी थी रियासत बुंदेलखंड की, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी लगे मैंने आपको बता दिए, और जो भी आपको अलग से इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले वो आप इसमें ऐड कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वीडियो आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, घटिया लगा, कैसा भी लगा, लिख देना कमेंट सेक्शन में। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया है कोई बात नहीं भाई, आराम से कर लेना सब्सक्राइब जब टाइम मिलेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप अगले वीडियो में।